6 साल पहले मैं घर के हालात से तंग आकर अपना रोज़गार कमाने के लिए बैरून मुल्क आया। मैं सोचता था यहाँ आकर बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, अपनी बड़ी बहन की शादी अच्छे तरीके से करूँगा, अपने छोटे भाई को बेहतरीन तालीम दिलाऊँगा और अपनी माँ को एक बेहतरीन ज़िंदगी दूँगा। क्योंकि वालिद साहब की वफ़ात के बाद घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी माँ ने रोते हुए मुझसे सिर्फ़ एक बात कही थी, मेरे लाल, तेरी माँ को तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू जल्दी वापस आ जाना। मैंने माँ को गले लगाकर वादा किया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। यहाँ आकर मैंने पैसा कमाया और सबसे पहले अपनी बहन की शादी की। शादी के दिन मेरी बहन ने वीडियो कॉल पर रोते हुए कहा, भाई सब यहाँ हैं लेकिन तुम नहीं हो। मैंने बहन को तसल्ली दी कि फ़िक्र न कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। मगर कॉल ख़त्म होने के बाद मैं खुद भी बहुत रोया। दिल चाह रहा था कि फ़ौरन घर लौट जाऊँ, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि भी बहुत कुछ करना बाकी था। फिर अचानक एक हादसे में मेरा छोटा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरे वतन वापस आने का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। मैं 4 दीवारी में टूट कर गिर गया, दीवारों को पीटता रहा, रो रो कर चीखता रहा। दूसरी तरफ माँ मुझे पुकार रही थी मगर मैं बेबस था। भाई का सदमा माँ से बर्दाश्त न हुआ और चंद दिन बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग यही है कि मैंने अपने भाई का आखिरी दीदार न कर पाया, न अपनी माँ का चेहरा आखिरी बार देख सका। अब वतन में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ एक बहन है जो ज़िद करती है कि वापस आ जाओ, मगर ना हिम्मत है और ना हौसला। परदेस ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया।